नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। इस देश में मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपनी सरकार चला रही है। हिमाचल प्रदेश जो लचर तरीके से चल रही है, कर्नाटक की सरकार जो कब 5 साल तक चले कुछ पता नहीं है, और तेलंगाना की सरकार। लेकिन कर्नाटक की सरकार के बारे में आज थोड़ी बातचीत करेंगे। कर्नाटक की सरकार जहां पे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, और डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार जो प्रियंका गांधी के बहुत नज़दीक हैं। कर्नाटक के चुनाव में जीत मिलने के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं और डीके शिव कुमार को लॉलीपॉप पकड़ाकर ये कहा जाता है कि आपको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि ये 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने वाली बातें छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, लेकिन ये सफल हो नहीं पाया। डीके शिव कुमार जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं पार्टी एक तरीके से तोड़ दूंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो छटपटाहट पार्टी के अंदर चल रही है वो बड़ी ही अजीब है। सिद्धारमैया से शुरू करते हैं जो मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जब वहाँ पर इन्वेस्टर समिट हो रहा था कर्नाटक के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण देने के लिए चले गए। उन्होंने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आए। ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले ही अमेरिका के दौरे के लिए बिल्कुल तैयार थे। अमेरिका का दौरा उनका होना था, तो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। तो राजनाथ सिंह वहाँ पर गए मुख्य अतिथि के तौर पर। ये एक तरीके से सीधा संदेश था सिद्धारमैया का कि अगर तुमने कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं पाला बदल सकता हूं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी और राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसमें मोदी या फिर भाजपा सरकार या फिर भाजपा के बारे में बात हो। लेकिन डीके शिव कुमार भी चुप रहने वालों में से नहीं। डीके शिव कुमार महाकुंभ आते हैं, महाकुंभ में स्नान लेते हैं, परिवार के साथ स्नान करते हैं, और जब इससे भी कसर नहीं हटती है तो राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए वो सात गुरु का जो कार्यक्रम हो रहा था महाशिवरात्रि के अंदर, उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अंदर भाग लेते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि राहुल गांधी को जो चीज़ें पसंद नहीं हैं वही करने की कोशिश डीके शिव कुमार कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ये संदेश दे रहे हैं कि बार बार मुझे पीछे रखने से कुछ नहीं होगा, मेरी वजह से जो है वो कर्नाटक के अंदर सरकार बनी है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वोकलिका समाज का जिस तरीके से समर्थन डीके शिव कुमार को मिला वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वो वोकलिका समाज के वोटों से जो है वो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार को ला पाए हैं। और वोकलिका समाज ये मान रहा था कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए वोकलिका समाज ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। लेकिन डीके शिव कुमार को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। अब डीके शिव कुमार जो है वो बगावत के सुर बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। हर बड़ा नेता ये कहता है, आखिरी समय तक कहता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। डीके शिव कुमार जो है बार बार बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि वो शशि थरूर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। शशि थरूर जो सबसे बेहतरीन ऑरेटर हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जो अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करते हैं, जो काम उन्हें सही नहीं लगता उस काम को वो नकारते भी हैं। एक अच्छे ऑरेटर के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर उनकी दी हुई स्पीच के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी को ये चीज़ें पसंद नहीं। बंटाधार कर दिया है इस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस पार्टी को। लगभग 100 चुनाव हार चुका है ये कांग्रेस पार्टी का राजा राहुल गांधी, लेकिन अब भी शर्म नहीं है। अब भी वही घिसी पिटी बातें और पुरानी बातें चल रही हैं। अडानी अंबानी से सारी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता परेशान हो चुके हैं। इन्हें बस वही लोग पसंद हैं जो इनकी वफादारी करें। एक 85 साल का बुढ़ा जो जंग खाए हुए कांग्रेसी जहाज को दौड़ा रहा है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो क्या कहता है कि कुंभ में नहाने से क्या रोजगार मिल जाएगा?
तो अब ये क्यों नहीं कह देते कि रोज़े रखने से रोज़गार थोड़े ना मिल जाएगा, बंद कर दो ये रखना, रमज़ान में क्या फ़ायदा है रोज़े रखने का। उस समय ये कोई बात नहीं करेंगे। ये इतने नीच किस्म के व्यक्ति हैं, कोई नीच किस्म का व्यक्ति ये बात कह सकता है कि रोज़गार मिल जाएगा कुंभ में जाने से। कुंभ में जाने से रोज़गार लेने का क्या लेना देना। रोज़गार तो उन व्यक्तियों को मिलेगा जो गरीब हैं, जो वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, जो वहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, उन्हें तो खूब रोज़गार मिला है। और कैग की ये रिपोर्ट बता रही है कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था का मूवमेंट जो है वो कुंभ के मेले से हुआ है। खैर, इन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। इन्हें तो अपनी तुष्टिकरण की राजनीति खेलनी है और राहुल गांधी की वफादारी करनी है। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत थी और हेमंत बिस्व शर्मा को धकेलने के बाद कांग्रेस पार्टी वहाँ उतनी ही कमज़ोर हुई। जिस तरीके से निरादर किया गया राहुल गांधी द्वारा हेमंत बिस्व शर्मा का, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिस तरीके से निरादर किया इस राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। ये हर जगह उन नेताओं को बर्बाद करने में लगा है। सचिन पायलट का जिस तरीके से राजस्थान के अंदर निरादर किया गया, बार बार पार्टी टूटते टूटते रह गई। लेकिन अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के अंदर ये समझ रहे हैं कि वो इस कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, और वो ये अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप सिद्धारमैया के ऊपर लग रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में फिलहाल तो नहीं आने वाली। तो अगले 10 साल तक डीके शिव कुमार खाली हाथ हैं। अब उन्हें ये तय करना है कि वो कैसे आगे बढ़ें, पार्टी को छोड़कर या फिर अपना दिल मानकर पार्टी के साथ ही चल दें। सिद्धारमैया के ऊपर अभी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन उन भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ डीके शिव कुमार खड़े नहीं हुए, वो बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो ये संदेश भी है, डीके शिव कुमार मालदार नेता है, माल भी बहुत है, जांच भी बहुत चल रही है, तो उन्हें घबराहट भी है। वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ अगर आ जाएं तो कम से कम जांच तो रुक जाएगी। और हर राजनीतिक पार्टी में होता है, राजनीतिक पार्टियां जांच स्लो कर देती हैं अगर आप जो है उनके साथ आ जाते हैं। भाजपा भी इसमें कोई नई नवेली नहीं है, भाजपा भी इन्हीं में से एक है। लेकिन बात यह है कि डीके शिव कुमार ये फैसला कब लेंगे और कैसे लेंगे, इसके ऊपर अब सवाल है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।